नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के डीएवी इंटर कॉलेज के सामने आकाश हड्डी हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने फीता काटकर किया। इस दौरान राज्यपाल ने आकाश हड्डी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। अवलोकन करने के बाद हॉस्पिटल को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए डॉक्टर और उनके स्टाफ के साथ बैठक कर हॉस्पिटल के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं शुभारंभ के अवसर पर आकाश हड्डी हॉस्पिटल के MBBS MS आर्थो डॉक्टर BK चौहान पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस हॉस्पिटल में आधुनिक मशीनों द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अब लोगों को दूसरे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों के इलाज के लिए आजमगढ़ में हर सुविधा से लैस आकाश हड्डी हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें हर वर्ग के मरीजों का उचित खर्च में इलाज किया जाएगा, जिससे कि गरीब मरीजों को भी कम खर्च में इलाज हो सके। वहीं BRD मेडिकल कॉलेज से ही मेरा MS आर्थो किया हुआ मैंने और 1 साल SRCP करी, सीनियर रेजिडेंसी करी। फिर उसके बाद मैंने गुड़गांव से फेलोशिप इन जॉइंट रिप्लेसमेंट किया और मेरे हॉस्पिटल का नाम है आकाश हड्डी हॉस्पिटल। और यहाँ पे मैं मरीजों को अत्याधुनिक मशीनों के द्वारा मरीजों का ऑपरेशन होगा। जो जटिल से जटिल ऑपरेशन यहाँ नहीं हो पा रहे थे वो ऑपरेशन यहाँ किए जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो मरीज़ बाहर जाते थे अपने घुटने का प्रत्यारोपण कराने या फिर अपने कूल्हे का प्रत्यारोपण कराने के लिए, या फिर जो घुटने में मशीनों के द्वारा ऑपरेशन जैसे कि आर्थोस्कोपिक मशीनों के द्वारा ऑपरेशन होते थे, इसके लिए बाहर जाते थे, मैं कोशिश करूंगा कि उन मरीजों को बाहर न जाना पड़े और यहीं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल सकें। आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवई से समाजवादी पार्टी से विधायक रमाकांत यादव के बड़े भाई लल्लन यादव की बहू जिला पंचायत सदस्य आशा यादव की 13 लाख की संपत्ति को पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के मैगना बाजार में सरकारी देशी शराब की दुकान अनुज्ञापी आशा यादव की दुकान से अक्टूबर 2021 से अवैध शराब सरकारी रैपर लगाकर बेचे जाने पर पुलिस द्वारा बरामद किया गया था। इस बात को लेकर आबकारी विभाग के कर्मचारियों ने अधिकारियों को अवगत कराया था, जिसके बाद 3 अक्टूबर 2021 को आबकारी उपायुक्त सहित आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर और प्रयागराज की संयुक्त टीम ने जिले में चेकिंग अभियान चलाया था। इस चेकिंग अभियान के अंतर्गत पवई क्षेत्र में आशा यादव की दुकानों में गड़बड़ी पाई गई थी। इस दुकानों पर काम करने वाले सेल्समैनों ने इस बात को स्वीकार किया था। यह दुकान आशा यादव की देखरेख में चलती थी, जिसके बाद इस मामले में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इससे पूर्व 82 के तहत नोटिस जारी की गई थी। इसके बाद भी हाजिर न होने पर जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। आशा यादव अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार छिप रही थी। न्यायालय के आदेश पर पवई थाने और फूलपुर थाने के इंस्पेक्टरों ने ट्रैक्टर, बोलेरो सहित घरेलू सामान, टीवी, कूलर, फ्रिज आदि सामानों की कुर्की की। इस कुर्की की कार्रवाई के दौरान परिवार के लोग उपस्थित रहे और पुलिस पर हाजिर कराने की बात भी कह रहे थे, पर प्रशासन ने इनकी एक नहीं सुनी। तो वहीं SP ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि आशा यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। थाना पवई पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 136/21 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471 IPC व 60A एक्साइज एक्ट के तहत अभियुक्ता आशा यादव, पत्नी स्वर्गीय अरविंद यादव, जो चक गजली शाह दीदारगंज की रहने वाली है, काफी समय से वांछित चल रही थी। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से BW 82 CRPC के आदेश प्राप्त किए गए। तत्पश्चात 174A का मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से 83 CRPC का आदेश भी प्राप्त किया गया। उक्त आदेश के तामीला के तहत पवई पुलिस द्वारा अभियुक्ता आशा यादव की 13 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की कराई गई है। अभियोग में शीघ्र ही गैंग पंजीकरण तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि बीते 8 जुलाई को जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीर वन ग्राम सभा के एक प्रधान पति आशुतोष सिंह द्वारा जानलेवा हमला किए जाने के मामले में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
आरोप लगाया गया कि घटना के समय वह गांव में पोखरे की खुदाई करा रहे थे कि इसी दौरान वहां पर आए बाइक सवार दो बदमाशों ने उन पर असलहे से फायरिंग करना शुरू कर दिया। घटना का कारण चुनावी रंजिश बताते हुए गांव के ही आधा दर्जन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले की विवेचना कर रही पुलिस द्वारा की गई खुफिया छानबीन व तकनीकी साक्ष्य व सीडीआर के अवलोकन से जानकारी प्राप्त हुई कि वादी ने रंजिशन फर्जी मुकदमा दर्ज कराया है। जहानागंज थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह ने बीते 16 अगस्त को इस घटना का साजिश रचने वाले आशुतोष उर्फ सुगंध सिंह व अजीत उर्फ बुलंद सिंह निवासी ग्राम गंभीरवन सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान पकड़े गए लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि इस घटना को भाड़े के 2 अपराधियों से अंजाम दिलाया गया था। गिरफ्तार लोगों से की गई पूछताछ के बाद पुलिस पेशेवर अपराधी सुनील निषाद गांव भवानीपुर थाना कप्तानगंज व दीपचंद निषाद उर्फ दीपू उर्फ सिपाही गांव गजही थाना क्षेत्र अरौला की तलाश में जुट गई। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया था। इसी दौरान पुलिस मुखबिर की सूचना पर भुजई मोड़ पर चेकिंग कर रही थी कि बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस का आमना सामना हुआ और दोनों पुलिस टीम पर फायर झोंकते हुए भागने लगे। घेराबंदी कर दोनों इनामी घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाबी हासिल कर पाई। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के मंगूरगढ़ गांव के सिवान में गन्ने के खेत में एक लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर और एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ मौके पर पहुंच गए। घटना की तह तक जाने के लिए मौके पर फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड टीम पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र निवासी एक युवती गुरुवार की दोपहर 3 बजे से कहीं गायब हो गई। गाँव के लोगों ने टोली बनाकर उसकी खोजबीन शुरू की। कल खोजबीन करने पर युवती नहीं मिली। दूसरे दिन सुबह गांव वाले जब उसे खोजने निकले तो उसका शव घर से करीब आधा किलोमीटर दूर दूसरी ग्राम सभा मंगूरगढ़ में एक गन्ने के खेत में से बरामद हुआ। युवती को देखने से प्रतीत हो रहा था कि दुष्कर्म के बाद दुपट्टे से उसकी गला दबाकर हत्या की गई। एसपी अनुराग आर ने बताया कि सल्हार पट्टी गाँव में एक गन्ने के खेत से युवती का चप्पल और मौके से खून के छींटे मिले हैं और उसका शव दूसरी ग्राम सभा के गन्ने के खेत में बरामद हुआ है। इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि उसकी हत्या सल्हार पट्टी गांव के गन्ने खेत में की गई और शव लाकर दूसरी ग्राम सभा मंगूरगढ़ में गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। इस मामले में परिवार के लोगों ने तहरीर पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा करते हुए दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। आज सुबह 7 बजे पुलिस को 112 नंबर पर सूचना मिली है कि एक 17 वर्ष लगभग की उम्र की लड़की जो सल्हार पट्टी की रहने वाली है ये गायब है। और उसके बाद पुलिस मौके पे आई है। सर्च किया गया है पूरे एरिया को, तो एक जगह से चप्पल और दूसरी जगह से एक डेड बॉडी मिली है जिनकी शिनाख्त इनके रूप में हुई है। परिजनों के द्वारा कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया गया है। उनको हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। मेरे द्वारा, एसपीआरए द्वारा, सीओ साहबान द्वारा और जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, घटनास्थल निरीक्षण किया गया है। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। काफ़ी एविडेंस यहाँ से कलेक्ट किया गया है। परिजनों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है। जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा लिखवा के जो भी लोग घटना में शामिल होंगे उनको गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में दलित छात्र की पीटकर हत्या के मामले में आजमगढ़ जिले के लचरामपुर स्थित फ्यूचर ट्रैक कोचिंग से कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कैंडल मार्च विक्की सोनकर के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने लचरामपुर पहाड़पुर होते हुए सुखदेव पहलवान स्टेडियम पर समाप्त कर दिवंगत आत्मा के लिए 2 मिनट का मौन रख प्रार्थना की। हत्या के विरोध में विक्की सोनकर ने कहा कि साजिश के तहत दलित छात्र की हत्या की गई। इस हत्या का उद्देश्य दलितों में दहशत फैलाना है। आज़ाद भारत में ऐसी घटना घोर निंदनीय है। उन्होंने परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद, परिजनों को तत्काल सरकारी नौकरी देने व मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की राजस्थान सरकार से मांग की। कैंडल मार्च में रविंद्र यादव जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, डॉक्टर अनुराग यादव, सतीश प्रधान, लाल बहादुर, विपिन राय, आशीष कुमार, उमेश गौतम, ब्रिजेश मौर्य, अरमान मलिक, ब्रिजेश सोनकर सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली पुलिस द्वारा भेजी गई आपराधिक जांच आख्या रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने आपराधिक माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह गिरोह के 3 सदस्यों सहित कुल 7 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलने एवं उनकी निगरानी का आदेश जारी कर दिया है। एसपी अनुराग आर ने बताया कि जिन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है उनमें कुंटू सिंह गिरोह के अबू राफे, जाबिर तथा इरफरहान तीनों जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के अतरकच्छा गांव के निवासी हैं। सभी के ऊपर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं लूट व छिनैती के लगभग 1.5 दर्जन मामलों में संलिप्त फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खानपुर बिलार मऊ निवासी अखिलेश यादव, सरायमीर कस्बा स्थित पुराना थाना क्षेत्र के निवासी व मारपीट व नकबजनी के मामले में कुख्यात नदीम अहमद तथा इसी तरह के अपराध को अंजाम देने के मामले में कुख्यात
अतरौलिया क्षेत्र के खानपुर फत्ते निवासी अंशु उर्फ बबुआ सोनकर को भी शामिल किया गया है। इन दोनों अपराधियों पर जनपद के अलावा जौनपुर व गोरखपुर जिलों में भी कई संगीन मामले दर्ज हैं। अंश उर्फ बबुआ सोनकर शातिर लुटेरे सचिन उर्फ लालू यादव गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसी तरह शराब तस्करी के आधा दर्जन मामलों में संलिप्त जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के अमवारी नारायणपुर गांव निवासी विजय प्रताप सिंह की भी हिस्ट्री शीट खोली गई है। इन सभी की निगरानी पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के देवगांव कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में देवगांव कोतवाली प्रभारी शशि मौली पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त अफसार अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर कोतवाली प्रभारी शशि मौली पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त अफसार को उसके घर बैरीडीह गांव से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाने की पुलिस ने छेड़खानी के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने के आदेश के क्रम में छेड़खानी के मामले में फरार चल रहे एक अभियुक्त को उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ ने मुखबिर की सूचना के आधार पर अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त धीरेन्द्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे अहरौला थाना क्षेत्र के सीरपट्टी गाँव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाने की पुलिस ने पिकअप जीप चोरी के मामले में एक चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 13 जुलाई को क्षेत्र के पारा गांव से एक व्यक्ति की पिकअप जीप चोरों ने चुरा लिया था। इस संबंध में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चोरों की तलाश में जुटी थी कि इसी बीच अहरौला थाने पर तैनात उप निरीक्षक उमा शंकर दुबे को मुखबिर से सूचना मिली कि पिकअप चोरी में शामिल एक अभियुक्त क्षेत्र के फुलवरिया चौराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक उमा शंकर दुबे अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर चोर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया चोर इसरार रानी की सराय थाना क्षेत्र के कोटिला गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने टॉप 10 अपराधी को 1 किलो 250 ग्राम गांजा असलाहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि रौनापार थाना प्रभारी अखिलेश चंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि टॉप 10 हिस्ट्री शीटर अपराधी क्षेत्र के रमेश के मुर्गी फार्म के पास मौजूद है। उसके पास असलाहा भी है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक अखिलेश चंद्र पांडे उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार अपने हमराइयों के साथ बताए गए स्थान पर दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान अपराधी के पास से पुलिस ने 1 किलो 250 ग्राम गांजा असलाहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त सुभाष यादव रौनापार थाना क्षेत्र के अराजी देवारा करखिया निबिहवा गांव का निवासी है। उसके ऊपर 1.5 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे जिले के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आजमगढ़ शहर के स्प्रिंगफील्ड्स स्कूल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास का माहौल है। जगह जगह दही हांडी सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में विभिन्न स्कूलों द्वारा कृष्ण रूप सज्जा सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर छात्र छात्राओं के उत्साहवर्धन करने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत शहर के स्प्रिंगफील्ड्स स्कूल में छोटे छोटे बच्चों द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। गीत संगीत के धुन पर बच्चों ने नृत्य कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान स्कूल के प्रबंधक चेतन सिंह ने बच्चों के कार्यक्रम की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज हमारे विद्यालय के छात्रों ने कृष्ण जन्मोत्सव पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया और बच्चों के इस कार्यक्रम से मैं बहुत ही खुश हुआ और साथ में मैं अपने जनपद वासियों को कृष्ण जन्मोत्सव का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ।